Friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary. कुछ वर्ड्स लिखे हैं vocabulary word charts as usual. हम वीडियोस में vocabulary पढ़ते हैं, improve करते हैं अपनी word power को. Speaking और writing में काफ़ी helpful है. Without word power, no language. If you have good vocabulary, good word power, you are able to speak well, you are able to write well. This sentence I always speak in my vocab video. और एक प्लेलिस्ट है सेपरेट, आप जाके वो भी देख सकते हो. प्लेलिस्ट सेपरेट वोकैब की, वर्ड चार्ट्स की देखो, नोट्स बनाओ. और 15 डेज़ का चैलेंज मैं बोलता हूँ, 15 डेज चैलेंज. वॉच एवरी डे वन वीडियो एंड मेक नोट्स. आफ्टर 15 डेज यू विल सी योर वोकैब रॉकेट. चलिए, फर्स्ट वर्ड है इन द होस्ट वेट एराइस्टन. होस्ट वेट मीन्स द मैक्सिमम लेवल पे, कोई भी चीज़ मैक्सिमम लेवल पे पहुँच जाए. जैसे अभी दिवाली है, इंडिया में दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है. तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली दिवाली क्रैकर से पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो वही है लुफ्ट अब गाज हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक और नया वर्ड है डी क्लीमा शेडलिशे गाज. क्लीमा शेडलिशे गाज मतलब जो क्लीमा, जो क्लाइमेट को, जो हमारे एटमोसफेयर को हार्म करे, नुकसान पहुँचाए, दैट इज कॉल्ड क्लीमा शेडलिशे. ठीक है, क्लीमा शेडलिशे गाज. तो इस तरह की जो गैसेस होती है वो कहाँ होती है, इन द होस्ट वेट एराइशन. डी क्लीमा शेडलिशे गाज sind in der Höchstwert erreicht. Okay, erreicht मतलब die Gase haben in der Höchstwert erreicht. मतलब जो क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाती ऐसी गैसेस हाई लेवल पे आ चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, उनका मैक्सिमम लेवल आ चुका है. ठीक है, in der Höchstwert erreichen. It was erreicht in der Höchstwert. Something has reached the maximum level. ठीक है, पॉल्यूटेड एयर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ऑर्गन और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोक्लोरोकार्बन. ये सारी गैसेस क्या हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर क्वालिटी को एकदम ख़राब करती हैं. तो उसी से रिलेटेड था ये वर्ड इन द होस्ट एराइशन. आंस्टिक डेयर टेम्परेचर. आंस्टिक के नाउन है, आंस्टिक आंस्टाइगन. आपने वर्ड पढ़ा स्टाइगन. ठीक है, स्टाइगन से ही बना है आंस्टिक, स्टाइगन. ठीक है, स्टाइगन मतलब इंक्रीज करना. तो उसी का नाम क्या है, आंस्टिक डेयर टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर आप बोल सकते हो. द टेम्परेचर इज गेस्टिगन. द टेम्परेचर इज गेस्टिगन. द टेम्परेचर इज गेस्टिगन मतलब टेम्परेचर जो है बढ़ गया है, तो गेस्टिगन बोलोगे आप. ठीक है, और आंस्टिक डेयर टेम्परेचर वेगन, यहाँ पे आप गेनेटिव यूज करो, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ वेगन, वेगन डेस आंस्टिक. कैसे गेनेटिव यूज करोगे, वेगन डेस आंस्टिक, आंस्टिक्स डेयर टेम्परेचर. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. डेयर आंस्टिक होता है, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द एयर क्वालिटी हैज रीच द वर्स्ट लेवल. और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वेदर हैज बिकम वार्म, हॉट. ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, उससे क्या है, एयर क्वालिटी ख़राब हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, या फिर और वार्म, टेम्परेचर बहुत वार्म हो गया है. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो गर्म हो गया, वेदर और ज़्यादा गर्म हो गया. तो क्यों, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. आंस्टिक डेयर टेम्परेचर. डेयर टाग मिट होफनूम, द डे विथ होप. Every day we wake up in the morning, get up in the morning, and we believe that okay, today my day must be very positive. We pray to the God and pray for the better day. So der Tag mit Hoffnung. Ich beginne meinen Tag mit der Hoffnung. Ich hoffe, okay, auf einen positiven Tag. I hope, मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छे डे के लिए, दिन की शुरुआत एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे हो. तो वही है der Tag mit Hoffnung, the day with hope. Hoffnung means होप, एक पॉजिटिव होप, एक उम्मीद की किरण, एक अच्छा दिन निकले, ये मेरी उम्मीद होती है. मेरा दिन एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हो, अच्छे नोट पे एंड हो. ठीक है, दिन की शुरुआत भी अच्छी हो और इवनिंग में, लेट इवनिंग दिन का एंड भी अच्छा हो. Der Tag mit Hoffnung. ओके, der Tag mit Hoffnung. ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये आप यूज़ करोगे सेंटेंसेस में, लिखोगे, बोलोगे, जहाँ पे आपको मौका मिलता है जर्मन बोलोगे. ठीक है, हमारी एक सीरीज़ भी स्टार्ट हुई लाइव, हम यूट्यूब पे जर्मन प्रैक्टिस करते हैं. आप देख लेना लाइव सेशन, पुरानी कुछ लाइव सेशन हमने यूट्यूब जूम मीटिंग पे लाइव सेशन स्टार्ट किया है. अगर आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो वो सेशन. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट लिंक भी है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस लाइव और यू वांट टू बाय रिकॉर्डेड कोर्सेज.
तो स्पीकिंग क्लास के लिए नया इनिशिएटिव है, यूट्यूब पे लाइव आते हैं हम, जूम मीटिंग पे, एनीवन कैन ज्वाइन, इट्स कॉस्ट एंड लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जब लाइव चल रही हो क्लास, लिंक पे क्लिक करो, ज्वाइन करो और स्पीकिंग करो। B1 B2 लेवल है आपका, तैयारी कर रहे हो B2 लेवल की स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो वी एवरीडे स्पीक अबाउट अ न्यू टॉपिक इन जर्मन, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। क्रिटिक ऑन, क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक ऑन Verwaltung, क्रिटिक ऑन बिल्डिंग, क्रिटिक ऑन रिफॉर्म, किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसियरन, इसका एक वर्ब भी होता है क्रिटिसियरन, या फिर क्रिटिक यूबन, डिमेंशन यूबन क्रिटिक ऑन बिल्डिंग। लोग एजुकेशन को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि एजुकेशन का लेवल बहुत ख़राब है, अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा, लोग बेरोजगार हैं, तो डिमेंशन यूबन, हाँ डिमेंशन यूबन क्रिटिक, डिमेंशन यूबन क्रिटिक किस चीज़ को लेकर करते हैं, वो यहाँ पे आएगा आन बिल्डिंग, हाँ आन फेरवाल्टुंग, ठीक है, फेरवाल्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, एडमिन को लेकर, एडमिन डिपार्टमेंट को लेकर आप क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है, कटाक्ष करते हो, अपनी प्रतिक्रिया देते हो। क्रिटिसियरन, क्रिटिक यूबन भी बोलते हैं, क्रिटिक नाउन है, यूबन वर्ब है, क्रिटिक यूबन आन एटवास डाटिव। ज़ोफोर्ट हिल्फ, इमीडिएट हेल्प, सड़क पे कोई हादसा हो गया, उनफाल, कोई एक्सीडेंट हो गया, उनफाल हो गया है, और जो इंजर्ड पर्सन है, जो फेरलेट्स्ड है, क्या बोलते हैं इंजर्ड पर्सन को, डे फेरलेट्स्ड, उसको ज़ोफोर्ट हेल्प चाहिए, इमीडिएट हेल्प चाहिए, फर्स्ट एड भी बोलते हैं, है ना, इमीडिएट हेल्प, ज़ोफोर्ट हेल्प, ich möchte sofort Hilfe anbieten, I would like to offer immediate help to the injured person, Verletzte, der Verletzte braucht sofort Hilfe, the injured person need immediate help, sofort Hilfe, right? काफ़ी सारे वर्ड्स इस तरह से, खाली हम यही वर्ड्स नहीं पढ़ रहे, हम बहुत सारे रिलेट करके पढ़ते हैं, सेंटेंस बना के पढ़ते हैं, यही तरीका होता है जर्मन पढ़ने का। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, योर सपोर्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। इन बेराइश, बेराइश मतलब डोमेन सेक्टर, जैसे इन बेराइश, यहाँ पे गेनेटिव बनेगा, डेयर बिल्डिंग, इन बेराइश डेयर फेरवाल्टुंग, इन बेराइश डेयर पॉलिटिक, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हम बोलना चाहते हैं पिछले 5 सालों में एजुकेशन सेक्टर में, बेराइश मतलब सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डेवलपमेंट हुई है, और पॉलिटिक्स में बहुत डेवलपमेंट हुई है, नए नए पॉलिटिशियंस आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, एजुकेटेड आए हैं, काफ़ी अच्छे थॉट्स के साथ आए हैं, एम्बिशियस लोग आए हैं, ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं इन बेराइश, इन द सेक्टर ऑफ। स्टोयर फ्राइस की हाल्ट, स्टोयर फ्राई मतलब विदाउट टैक्स, हम जो सैलरी मिलती है, काम करते हैं कहीं पे ऑफिस में, हमें सैलरी मिलती है, उस पर टैक्स लगता है, वी हैव टू पे इनकम टैक्स, गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि हमारी सैलरी एक लिमिट से ऊपर है, मतलब हम गरीबी में नहीं आते, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आते, हम एक मिडिल क्लास में आते हैं, तो ऐसा होता है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, कुछ लिमिट होती है, 10 लाख 12 लाख अभी फ़िलहाल 12 लाख रुपए है, 12 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है साल भर की, तो आपको टैक्स पे करना है। ऐसे जर्मनी में भी टैक्स पे करना पड़ता है, बट अभी नया क्या मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि अगर आपकी मंथली इनकम जर्मनी में 2000 यूरो है, 2000 यूरो पर मंथ है, फॉर ओल्ड एज पीपल है ये, रेंटनर जो वर्क नहीं करते हैं, जो पेंशन पे डिपेंड है, ओल्ड एज पर्सन, यदि वो मंथ में 2000 यूरो पर मंथ अर्न कर रहे हैं, उनकी कोई इनकम का सोर्स है, तो टैक्स फ्री होगा। स्टोयर फ्राइस के हाल्ट, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, स्टोयर फ्राई मीन्स टैक्स फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो नो टैक्स, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ये होता है स्टोयर फ्राइस की हाल्ट। कभी कभी हमारा स्टोयर कितना होता है, 30%, जर्मनी में अमूमन 40% स्टोयर लगता है, आपकी इनकम पे 40% टैक्स लगता है। यदि आप 1000 यूरो कमा रहे हो तो उस पर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये जर्मनी में अभी जो नियम है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, टैक्स देना पड़ता है, बट उसके बदले में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गवर्नमेंट आपको कई तरह की सर्विसेज ऑफर करती है ना। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट हमें सर्विसेज दे, हमें हेल्थ
सर्विसेज, हमें एजुकेशन सर्विसेज और भी तमाम तरह की सर्विसेज सिटीजन्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कहाँ से? उनका खर्चा कहाँ से पूरा होता है? जो सिटीजन्स टैक्स देते हैं। टैक्स की इनकम, गवर्नमेंट का इनकम सोर्स क्या है? टैक्स। जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स की इनकम से गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एरवाक्सन नुट्सर, एडल्ट यूज़र, एडल्ट यूज़र KI, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जर्मन में क्या बोलते हैं? KI। AI को जर्मनी में क्या बोलते हैं? KI, कुंस्टलिशे इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? कुंस्टलिशे इंटेलिजेंस, ये हम बोलते हैं। कुंस्टलिशे इंटेलिजेंस ये हम किसको बोलते हैं? AI को बोलते हैं। तो जो AI ने कुछ नया फीचर लॉन्च किया है एरवाक्सन नुट्सर के लिए, एडल्ट यूज़र्स के लिए। एरवाक्सन नुट्सर, नुट्सर कौन होता है? यूज़र, एडल्ट यूज़र है ना। यंग, एडल्ट, ओल्ड एज यूज़र सब तरह के होते हैं। सोशल मीडिया को आजकल हर तरह के लोग यूज़ करते हैं, बच्चे, बड़े, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, है ना, वृद्ध, हर तरह के लोग यूज़ करते हैं। इन रिग्जिस्ट नेमन, इन रिग्जिस्ट नेमन मतलब टू इन रिग्जिस्ट नेमन मतलब टू टेक इन टू कंसिडर, कोई भी चीज़ कंसिडर करना। रिग्जिस्ट नेमन, ich nehme ihr Problem in Rücksicht. Ich nehme ihr Problem in Rücksicht. Sie haben wirklich ein Problem. Okay, ich verstehe das. Ich nehme ihr Problem in Rücksicht. ठीक है? I consider your problem. I consider your situation that you are really needy. ठीक है? So in Rücksicht nehmen means to consider, to think about that problem and find a solution. Etwas in Rücksicht nehmen. ये थी हमारी आज की क्लास। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आउटर सिंह।